Alright guys, it's 30th March 2021. This is Prince. ये उर्दू के अंदर है जी टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ उर्दू स्पीकर्स के लिए जो ग्लोबल लिसनर्स और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सिर्फ मैं इंग्लिश में टेक्निकल एनालिसिस पोस्ट करता हूँ और विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल कमोडिटीज, इंटरनेशनल स्टॉक्स और नैस्डैक एट्सेट्रा। नैस्डैक तो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है आजकल का, बट ऑफ कोर्स क्रिप्टो में भी स्विच किया है। जो टेक्निक्स नैस्डैक ट्रेडिंग पे यूज़ की जाती हैं वही सेम टेक्निक्स जो हैं एप्लीकेबल इन क्रिप्टो, बट इट्स अ डिफरेंट जू। यू नो, अगर हम लोग नैस्डैक को जू बोलें, इट्स जू ऑफ एन एनिमल्स, तो क्रिप्टो करेंसीज जो है इट्स अ जुरासिक वर्ल्ड। ठीक है, नाउ मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपरली समझने के लिए आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई टू क्लोज हैं। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्राइस स्ट्रक्चर्स, प्राइस पैटर्न्स में फर्क पता होना चाहिए, बिकॉज कैंडल पैटर्न्स आर डिफरेंट थिंग, कंप्लीट डिफरेंट थिंग। आपको प्राइस स्ट्रक्चर्स, प्राइस पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस की अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, परसेंटेज मूवमेंट क्या चीज़ है, परसेंटेज मूवमेंट कैलकुलेट कैसे होती है, और आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिक्स ही आनी चाहिए। ये एक फैंसी लफ्ज़ है, बट इट इज़ नॉट रियली फैंसी एट ऑल। ये क्लास 5 या क्लास 7 का मैथ्स है जी। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आज के 24 आवर्स के अंदर हाई क्या थी और लो क्या थी, और ये हाई लो का जो डिफरेंस है ये कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसी तरह फिर आप प्रीसीडिंग एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने, आप इनकी एवरेज परसेंटेज मूवमेंट कैलकुलेट अगर आप करेंगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मार्केट कितना आपके अगेंस्ट जा सकती है और कितना आपके फेवर में जा सकती है। बट दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। 3 बेसिक जी ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं जो अभी कोर्स डेवलप हो रहा है मेरा, उसके अंदर ये चीजें डिस्कस की जाएंगी। पहला जो है ब्रेकआउट पैटर्न होता है, दूसरा है जी वेव पैटर्न, और तीसरा ट्रेडिंग पैटर्न है दैट इज M&W, और सम पीपल वांट टू कॉल इट डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से मार्क कर दिए हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारे जो हैं वीडियो देखते देखते मोस्टली हमारे लोग थक जाते हैं। दे वांट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, सो आई विल जस्ट हाईलाइट क्विकली। आपके मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये चार्ट पे ड्रॉन है। यहाँ पे मैंने राउंड अप नहीं किया, इनको राउंड अप करके यहाँ पे मेंशन कर दिया 44, 38, 37, 31, 20, 15 एंड 5। ऑलराइट, नाउ कीप इन माइंड ये जो यूनिफी आज की जो टेक्निकल एनालिसिस, इट कवर्स द यूनिफाई अकाउंट, आई डोंट नो हाउ यू से इट, यूनिफाई, इट्स अ यूनिफी कॉइन अगेंस्ट द डॉलर टीथर। तो लेट्स गो टू द चार्ट वेरी क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखिएगा, जो ब्रेकआउट है वो इस एरिया से स्टार्ट हुआ है, विच इज अराउंड $15। $15 से ब्रेकआउट हुआ, 30 के ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली 30 पे मार्केट गई ना। दिस इज डबल, 2 टाइम्स आपने अर्न किया। एंड उसके बाद आप देखिए 90% पुल बैक हुआ ऑफ द सेम साइज। ठीक है जी, 90% पुल बैक हुआ एट द सेम एरिया, और ये थोड़ा सा स्लाइटली जब इस जगह पे आया यहां से रिवर्स करके इट मेड अनदर न्यू हाई। ऑलराइट, अब कीप इन माइंड व्हाट्स रेजिस्टेंस। हमेशा जो चीज रेजिस्टेंस होती है ना, टूटने के बाद अक्सर औकात इफ नॉट 70%, 85% वो रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा सपोर्ट बन जाता है। और सपोर्ट से मुराद क्या है, वो एरिया या वो जोन, जरूरी नहीं लाइन हो, वो जोन या वो एरिया जहां पर खरीदारों की मिकदार ज्यादा होती है, खरीदारों के बाय ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा होती है, ग्रीन कैंडल्स की तादाद ज्यादा होती है, और वहां से वो प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। ये एक कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं सपोर्ट की। अनदर डेफिनेशन कैन बी, सपोर्ट वो एरिया कहलाता है जहां पे प्राइसेस सस्ती होती हैं और उनके मजीद गिरने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। नाउ अब ये ब्रेकआउट था, यहां से मार्केट ऊपर गई, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक ड्रॉप मारा, एंड इफ यू मिस्ड एन एंट्री यू कुड हैव लेटर एंटर्ड हियर टू कंटिन्यू टुवर्ड्स द अप ट्रेंड। अब ये चूंकि स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की जाएंगी। अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दी जी, ये 193% मूव हुई थी टोटल,
$15 से ब्रेकआउट हुआ और आपके $44 पे प्राइस रुक गई। इट इज अप्रोक्सीमेटली 193% मूव। आपका जो ब्रेकआउट हुआ था 6 फरवरी को हुआ था और 1 मार्च तक ये ब्रेकआउट चलता रहा। द मार्केट वाज बुलिश, इट वेंट अप, इट वेंट डाउन, इट वेंट अप, बट यहां तक इसकी एग्जॉस्शन लिमिट थी, एग्जॉस्शन लिमिट थी और उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई इस हाई से लेकर, और हमारी जो रीसेंट लो है विच इज अराउंड $20, ये हाई, रीसेंट स्विंग हाई एंड रीसेंट स्विंग लो, इसका जो डिस्टेंस है ना अप्रोक्सीमेटली इट इज अराउंड -120% ड्रॉप। ठीक है जी, तो इसने फिर करेक्शन की एंड नाउ इट टुक ऑफ अगेन। अब दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस जोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, आपको मेरी थोड़ा वोकैबुलरी को एक्सक्यूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप देखें जब भी मार्केट ऊपर जाती है इस जोन के अंदर आती है, वहां से इनको रिजेक्शन मिलती है। कैंडल की विक्स देखें, ये जो कैंडल के शेडोज या धागे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये रिजेक्शन है। सेलर्स को यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है टू कंटिन्यू ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, रिजेक्शन मिल रही है। फिर मार्केट्स अच्छे परसेंटेज में पंप अप होती हैं, फिर रिजेक्शन मिलती है। 3-4 दिन मार्केट कंटिन्यू कर सकती है बिकॉज वी आर नाउ वॉचिंग द डेली चार्ट, हम डेली चार्ट को देख रहे हैं और एक कैंडल जो है वो 24 घंटे की रोटेशन के बाद साइकिल आफ्टर 24 आवर्स की कंप्लीशन कंप्लीट होती है कैंडल। ठीक है, अब आपके पास कुछ सिनारियोज हैं। टेक्निकली स्पीकिंग मूविंग एवरेजेस बिल्कुल स्ट्रेट है, इनमें कोई डिविएशन, कर्ल और एंगल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मार्केट्स जो हैं इस वक्त साइडवेज या कंसोलिडेशन रेंज में है। ठीक है, अगर तो वाकई ये ऊपर की ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है या कोशिश कर रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं जी। पहला ऑप्शन तो ये है कि इसका ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अब अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। ये जो मैं बाय एंड सेल की बात कर रहा हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए बात कर रहा हूँ। आप किस तरह एंटर करते हैं मार्केट, किस तरह रिस्क लेते हैं, ये आप खुद जिम्मेदार है, मेरा इसमें कोई जो है रोल नहीं है। यू ट्रेड एट योर ओन पर्सनल डिस्क्रेशन बिकॉज फाइनेंशियल ट्रेडिंग इज टोटली अ प्राइवेट एंड पर्सनल बिजनेस एंड दिस इज हाउ आई वुड डू इट। जैसे यहां से ब्रेकआउट होता है, यहां से लॉन्ग पोजीशन ली एंड आई कैन एग्जिट इट एट नेक्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रेजिस्टेंस हैं, इधर पहले, दूसरे, तीसरे, या पहले दूसरे पे 50% सेल किया 25 एंड द 50% पोजीशन कैन बी सोल्ड ऑन द टॉप। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि मे बी इट इज अ रेजिस्टेंस एरिया हियर, यहां पे एम पैटर्न बनेगा और काइंड ऑफ अ डबल टॉप, और यहां से मार्केट विल टम्बल डाउन, नीचे की तरफ गिरेगी जोर से, और यहाँ के इस एरिया जो जोन मैंने आपके लिए ब्लू वाला ड्रॉ किया हुआ है, इसी जोन के अंदर से आके आपको, जब इस जोन के अंदर मार्केट्स पहुंचेंगी, आपको मजीद ग्रीन कैंडल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मजीद ग्रीन कैंडल्स जब जमा नजर आएंगी, इट मींस द बायर ट्राइंग टू टेक ओवर। और ग्रीन कैंडल्स के जो साइज भी ना वो रीजनेबल होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, कोई बिल्कुल कंप्रेस नहीं होनी चाहिए, उनकी एक डिसेंट लेंथ होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ईदर यू कैन बाय द ब्रेकआउट और इफ यू कैन बी पेशेंट। ये जो देख रहे हैं आप, ये अभी एम बना नहीं है, इनकम्प्लीट एम है यहाँ पे। ओके, ये मैं ऐसे आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दिया, ये एम की नेकलाइन है। इधर से लोग जो मार्जिन ट्रेडर्स वो तो शॉर्ट सेल करेंगे, बट आई डोंट वांट शॉर्ट सेल, आई वांट स्टिक विद स्पॉट। तो यहाँ की नेकलाइन जो ब्रेक होती है, आई कैन बाय और आई कैन स्प्लिट माय इक्विटी इनटू 5 पोर्शंस। एक ट्रेड इधर ली, दूसरी इधर ली और तीसरी इधर ले ली और चौथी ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर लगा दी, खलास अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, एंड आई होल्ड इट अंटिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन याद रखिएगा, रेजिस्टेंस इज अ पॉइंट वेयर बायर्स टेक देयर प्रॉफिट्स। ये वो जगह है जहाँ पे खरीदार अपनी पोजीशंस को बेच देते हैं, प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। एक टेक्निकल डेफिनेशन अगर आपको चाहिए, और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पे रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और बायर्स के फर्दर स्ट्रेंथनिंग होती है मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। तो ये था डेली टाइम फ्रेम जिसके ऊपर हम बात करें। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, जिन लोगों को स्कैल्पिंग का चस्का है, हाउएवर मैं स्कैल्पिंग के टोटल अगेंस्ट हूँ। स्कैल्पिंग कोई चीज नहीं है, ये जानबूझ के फितना छोड़ा गया है। ब्रोकर्स को कमीशंस बनाने में आसानी होती है, ब्रोकर्स मेक मोर मनी देन ट्रेडर्स, क्योंकि आप बाय सेल करें ब्रोकर को फौरन कमीशन मिलता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्कैल्पिंग। और जितने लोग स्कैल्पिंग किए हैं, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, कोई मुझे 2-3 साल की एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्टेटमेंट नहीं दिखा सका आज तक, मैंने तो नहीं देखा, मेरी है। एंड
It's not in cryptocurrencies, but it's in other stuff. मेरी तो है, ठीक है. So let's go to 15 minutes chart. ये डे ट्रेडर्स के लिए. अच्छा, मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटजी जो है ना, बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है. इसके अंदर जब मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं आपको ग्रीन कैंडल मिलती है ना, आप बाय ट्रेड ले सकते हैं, ऑपोजिट कैंडल पे आप निकल रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जी बुलिश क्रॉस आया, येलो अबव द पर्पल, यहाँ से आपने बाय ले ली. मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करिए. जब जैसे ही ऑपोजिट क्रॉस आता है ना, आप यहाँ से एग्जिट कर देते हैं अपनी ट्रेड. अगेन यहाँ से मार्केट गिरी, आपने यहाँ पे एक और बाय उठा ली, ठीक है. यहाँ से उठाई, मार्केट वेंट अगेंस्ट यू. जरूरी नहीं कि आप स्टॉप में यहाँ पे आई वुड पर्सनली टेक एनी स्टॉप लॉस. अब यहाँ पे रिवर्स हो गई मार्केट, क्योंकि मैंने ट्रेड को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया ना. मैं दूसरी ट्रेड इधर ले सकता हूँ, लेकिन मे भी ना लूं, क्योंकि इनका डिस्टेंस आपस में काफी करीब है, बट डजंट मैटर. पहली ट्रेड इधर ली, दूसरी इधर ली, और तीसरी यहाँ से ले ली इस क्रॉस के ऊपर. एंड व्हेन दे गो इन माय फेवर एंड आई कैन क्लोज इट डिस्क्रेशन. मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे भी एग्जिट कर सकता हूँ, या ऑपोजिट क्रॉस पे एग्जिट कर सकता हूँ. तो ये थोड़ा डे ट्रेडर्स के लिए, थोड़ा उनको खुश करने के लिए मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखी जाए. तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, गिव इट अ थम्स अप. अगर नहीं पसंद आए, गिव इट अ थम्स डाउन. अगर आप मेहरबानी करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें क्या चीज मिसिंग थी, आप क्या चाहते हैं मैं कवर करूं आपके लिए. इंशाल्लाह इन फ्यूचर सेशंस में लाइव ट्रेडिंग भी करना शुरू करूंगा और लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट को. इस वक्त मुझे प्रॉपर ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा जिससे मैं स्ट्रीम लाइव करूं, क्योंकि आई एम टोटली न्यू टू स्ट्रीमिंग. बट इंशाल्लाह गुड थिंग्स विल हैपन. हैव an awesome and great trading week. Bye bye for now.